गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टतोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। बद्धो हि को यो विषयानुरागी का वा विमुक्तिर्विषये विरक्तिः को वास्ति घोरो नरका स्वदेहस् तृष्णाक्षया स्वर्गपदम किमस्ति। आज आप लोगों के बारे में मैं कुछ दो शब्द बताने जा रहा हूँ। अपनी मति कुमति के अनुसार किसी संत ने प्रश्न किया कि वास्तव में बाधा कौन है। संत ने उत्तर दिया कि संसार में बाधा वही है जैसे विषय, संसार का विषय ही बाधक है। जो मनुष्य इस संसार में आकर के इस संसार की भौतिक वासनाओं में पड़ता है वही इस विषय से आसक्त ग्रसित हो जाता है, वही वास्तव में बाधा में बंध जाता है। जैसे संत महाप्रभु होते हैं, वो कभी आकर के इस संसार में आकर के इस संसार के उनको कोई किसी वस्तु से कुछ अपेक्षा नहीं रहता, क्योंकि वो सिर्फ परमपिता परमात्मा से ही अपेक्षित रहते हैं, इसलिए वो बाधा रहित हैं। कावा विमुक्तिर्विषये विरक्ति। फिर प्रश्न किया, महाराज मुक्ति क्या है, मुक्ति किसे कहते हैं। उत्तर में कहा कि जो इस संसार के विषयों का त्याग कर देता है, परित्याग कर देता है, वही मुक्ति है। उसी को वैराग्य मुक्ति कहते हैं। जैसे हमारे सुखदेव महाप्रभु संत थे, परमहंस, वो संसार से एकदम विरक्त थे, क्योंकि उनको माया भी नहीं घेर सकती थी, क्योंकि उनको परमपिता परमात्मा ने ही गर्भावस्था में ही उनको वो आशीर्वाद प्रदान कर दिया था। इसलिए परमपिता परमात्मा की जिस भक्त पर कृपा हो जाती है वो तो करुणा वत्सल हैं और कृपा तो कर ही देते हैं। वो तो परमपिता परमात्मा ही है। अपने भक्तों पर तो कृपा करना उनका धर्म है। तो मुक्ति का साधन यह है, जो व्यक्ति वैराग्य को त्याग देता है, विषयों को जो निर्लिप्त होकर के परित्याग कर देता है, वही विरक्ति है। एक बार प्रकृति में और पुरुष में होड़ हो गई, तो प्रकृति और पुरुष से बोला, क्योंकि जो प्रकृति है वो लेंगड़ी है और जो पुरुष है वो अंधा है। पुरुष को दिखाई नहीं देता है और प्रकृति चल नहीं सकती, क्योंकि वो लंगड़ी है। तो और उन दोनों को एक ही मार्ग तय करना है, एक ही मार्ग पर जाना है। उसको प्यास लगी है, एक तालाब के किनारे जाना है उसको। तो उस प्रकृति ने पुरुष से कहा कि यदि आप हमारा साथ दें तो हम आपका साथ दे सकते हैं। तो पुरुष ने कहा क्या? प्रकृति बोली कि मेरे को दिखाई पड़ता है पर मैं चल नहीं सकती। आप चल सकते हो पर आपको दिखाई नहीं पड़ता। अतः ऐसा करते हैं कि आप हमको घोड़ैया पे बिठा लो, अर्थात कंधे पे बिठा लीजिए, और मैं जैसा जैसा रास्ता बताऊं उसी रास्ते का आप अनुकरण करते रहिए। प्रकृति भी उसके कंधे पर बैठ करके उस पुरुष के चल दी। चलते चलते कुछ स्थान दूर पर पहुंची तो प्रकृति क्या करती है, अपनी माया के वशीभूत होकर के उस पुरुष को छल लेती है। लेकिन पुरुष वो अंधा है, वो देख नहीं सकता है। वो माया की प्रकृति में आकर के निर्लिप्त हो जाता है। और वही प्रकृति जब उस पुरुष, जब परमपिता परमात्मा की उस पुरुष पर जब कृपा होती है, तो वही प्रकृति
उसको मुक्त कर देती है, मुक्त कर देती है। तो विषय से जो मुक्त है वही वैराग्य है और वही मुक्ति का साधन है। को वास्ति घोरो नरका स्वदेहस। फिर प्रश्न किया महाराज नरक क्या है? ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण में 28 नरकों का वर्णन किया गया है। रौरव, महानौरव, कुंभीपाक इत्यादि इत्यादि आदि आदि। लेकिन वास्तव में नरक क्या है? स्वदेहस शरीरः, जो अपना शरीर है वही नरक है। इस पंचभौतिक शरीर में तो 10 नाले हैं, क्षण क्षण से कुछ न कुछ वो निकलता रहता है। तो इससे बड़ा नरक और क्या भी हो सकता है? तो संतों ने इसको बताया कि शरीर से बढ़कर कोई नरक नहीं है, अर्थात इस पंचभौतिक शरीर ही सबसे बड़ा नरक है। तृष्णाक्षया स्वर्ग पदम किमस्ति। उसके बाद में प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए स्वर्ग का पद क्या है, किसको स्वर्ग का पद मिलना चाहिए? तो संत महाप्रभु बोले कि तृष्णाक्षया, जो तृष्णा का नाश होना, स्वर्ग पदम किमस्ति, जो तृष्णा का नाश करता है उसी को स्वर्गारोहण का अनुगामी होता है। अर्थात तृष्णाक्षया स्वर्ग पदम किमस्ति, स्वर्ग का पद उसे ही मिल सकता है जिसके मन में तृष्णा का कोई लोभ नहीं है, तृष्णा रहित है, तृष्णात्व का जो परिवेचन करने में कुशल नहीं